अंधेरा ग्रैंड होटल पर मोटे कंबल की तरह छा गया। स्ट्रीट लाइट धूल भरी खिड़कियों से लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थीं। अंदर लॉबी सन्नाटा था, हवा में सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध भरी हुई थी। ये मेरी नई दुनिया थी, रात के लिए मेरी जेल। वो मुझे नवाज बुलाते थे, नया चौकीदार। मैं अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ तो था। जैसे ही मैंने प्राचीन लकड़ी के डेस्क पर अपनी जगह ली, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मंद रोशनी पीतल के नेमप्लेट पर झिलमिला रही थी। उसका लेख मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ग्रैंड होटल, स्थापित 1888। 1888। इतना इतिहास, इतनी कहानियां इन दीवारों ने देखी थी। बूढ़ा मैनेजर, आंखों में बहुत अधिक ज्ञान लिए एक कमजोर आदमी, ने मुझे एक बार देखा। परेशानी मत ढूंढना, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। और कुछ भी करो, 13 नंबर कमरे के पास मत जाना। वो लंगड़ाते हुए चला गया, मुझे सन्नाटे और परछाइयों के साथ अकेला छोड़कर। खामोशी कोने में दादा घड़ी की टिक टिक से ही टूट रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक। हर टिक बीतते समय की याद दिलाता है। हर टोक मेरी पहले से ही नाजुक नसों पर हथौड़े की चोट करता है। घंटे रेंगते रहे। मैंने भूतों की कहानियों की एक फटी हुई किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन शब्द मेरी आंखों के सामने तैर गए। होटल का सन्नाटा भ्रामक था। इमारत के कभी कभार चरमराने और कराहने की आवाजों से टूट जाता था। या यह बस रहा था? ऊपर की मंजिल से अचानक आई आवाज ने मुझे चौंका दिया। एक नरम गड़गड़ाहट, जैसे किसी ने जूता गिरा दिया हो। मैंने ध्यान से सुना, अपनी सांस रोककर। ये रही फिर से आवाज। धमाका। कोई तो ऊपर था। नमस्ते। मेरी आवाज खालीपन में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे भव्य सीढ़ी चढ़ गया। हर कदम विरोध में कराह रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, जिससे मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, धुंधली और अस्पष्ट, एक ऐसी भाषा में जिसे मैं समझ नहीं सका। जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो फुसफुसाहट तेज हो गई। वे दालान के अंत से आ रहे थे, एक कमरे से जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। मुझे देखना था कि वहां क्या है। मैं उस कमरे की ओर बढ़ा। मेरा हाथ दरवाजे की घुंडी तक पहुंचते ही कांप रहा था। यह छूने पर बर्फ की तरह ठंडा था। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा एक टिमटिमाते बल्ब से मंद रोशनी से जगमगा रहा था। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, धूल जमा कर रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। खिड़की के पास खड़ी एक महिला लंबे सफेद गाउन में। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। मैं जम गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या मैं माफी चाहता हूं? मैं हकलाया। मेरी आवाज सूखी हुई थी। सब ठीक तो है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही, गतिहीन। जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, महिला मुड़ गई। उसका चेहरा पीला और हड्डियों वाला था। उसकी आंखें दो खाली सॉकेट मेरे ठीक सामने घूर रही थीं। और फिर वो मुस्कुराई। यह कोई सुखद मुस्कान नहीं थी। यह ठंडा, शिकारी था, जैसे भेड़िया अपने दांत नंगे कर रहा हो। मैं पीछे हट गया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। तुम कौन हो? मैं हकलाया। डर ने मेरे गले को घोंट दिया। महिला मेरी ओर खिसक गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। यह मेरा कमरा है, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट थी। चले जाओ। मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। मैं उस कमरे से बाहर भागा। मेरा दिल तेज हो रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा पटक कर बंद किया, मैंने दरवाजे पर नंबर देखा, 13। बूढ़े आदमी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे। 13 नंबर कमरे के पास मत जाना। मैं दालान में वापस भागा। मेरा दिमाग घूम रहा था। वो औरत कौन थी? इस होटल में क्या हो रहा था? मुझे वहां से निकलना था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ और घुटने जोर से नीचे उतर गए। जैसे ही मैं वहां लेटा हुआ था, अपनी सांस पकड़ रहा था, मैंने पास की एक मेज के नीचे कुछ झिलमिलाता हुआ देखा। मैं रेंगता हुआ ऊपर गया और उसे उठा लिया। यह एक छोटा चांदी का लॉकेट था, जो उम्र के साथ कलंकित हो गया था। सामने की तरफ एक शिलालेख था, मेरी प्यारी अंजलि को। अचानक फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार स्पष्ट करीब। अंजलि, वे कहने लगे। अंजलि, मेरी मदद करो। लॉकेट मेरे हाथ में गर्म महसूस हुआ। एक हल्की सी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था।
अंजलि कौन थी और इस होटल और 13 नंबर कमरे में भूतिया महिला से उसका क्या संबंध था? मैं एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं किसी ऐसी चीज पर ठोकर मार चुका था जो अंधेरी और भयावह थी, कुछ ऐसी जो भूतों की कहानियों से परे थी। मुझे और जानना था, लेकिन पहले मुझे इस होटल से बाहर निकलना था। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे का दालान गायब था। दीवारें बंद हो गई थी। मुझे एक संकरे रास्ते में फंसा दिया था। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया। मेरे अंदर दहशत व्याप्त हो गई। मैं फंस गया था। कुछ ढूंढ रहे हैं। परछाइयों से एक आवाज आई, सफेद लिबास में औरत। वो रोशनी में कदम रखती है। उसकी आंखें एक भयानक चमक से जल रही हैं। आपको यहां नहीं होना चाहिए, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ये होटल इसे परेशान करना पसंद नहीं है।